प्रश्नावली 14.4 का अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। तो जो ये सारणी बनी हुई है वो किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। तो यहाँ पर उत्पादन यहाँ पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दिखाया गया है। ये हम उत्पादन दिखाया गया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, तो ये हम वर्ग मान लेंगे। और जो फार्मों की संख्या नीचे दी हुई है 100 फार्म कहेंगे हैं, तो इन सभी का टोटल करेंगे हम 2, 8, 12, 24, 38 और 16 को, तो 100 आएंगे। तो ये फार्मों की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पर हमें अधिक के प्रकार के बंटन में बदलकर उसका तोरण खींचना है। यहाँ पर तो हम अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन का तोरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल हैं, तो ये वर्ग अंतराल है, एक वर्ग अंतराल ये रहा, ये एक वर्ग अंतराल ये है, एक ये है और एक ये है, इतने वर्ग अंतराल हैं। ये 6 वर्ग अंतराल हैं। तो इन 6 वर्ग अंतरालों की हम निम्न सीमाएं लेते हैं। जब हम अधिक के प्रकार का बंटन बदल करके उसका तोरण खींचते हैं तब हम यहाँ पर वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं लेते हैं। तो इस वर्ग अंतराल में 50 से 55 में निम्न सीमा कौन है? 50 है। इस वाले 55 से 60 वर्ग अंतराल में निम्न सीमा है 55, और यहाँ पर 60 से 65 में निम्न सीमा 60 है, यहाँ पर 65 है निम्न सीमा। इस वर्ग अंतराल में 70 है निम्न सीमा, और इस वर्ग अंतराल में 75 से 80 में 75 है निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा ले लेना है हमें, और इन निम्न सीमाओं को लेकर के इन सभी निम्न सीमाओं के पीछे से अधिक लिखते जाना है। 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, ये हमें निम्न सीमाएं लेकर के एक तरफ लिख लेना है, और दूसरी तरफ हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो हम यहाँ पर सारणी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये बना ली सारणी, एक तरफ हमने लिख लिया निम्न सीमाएं और एक तरफ संचयी बारंबारता। तो हम निम्न सीमाएं 50, 55, 60, 65, 70 और 75 ये यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने 60 तक तो लिख लिया। अब 65, 70 और 75 हम यहाँ पर निम्न सीमाएं और नीचे लिख लेते हैं। 65, 70 और 75 ये हमने वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं लिख ली। अब इसमें हम सभी में से अधिक लिखते जाते हैं, क्योंकि हम अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन का तोरण खींच रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया सभी में से अधिक, यानी कि 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक, ये हमने निम्न सीमा लिख ली। अब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो 50 से अधिक, यहाँ पर जो ये वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल 50 से अधिक यहाँ पर सभी हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल। तो हम सभी की बारंबारता को जोड़ेंगे 50 से अधिक के अंतर्गत। तो हम अब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 और 8 होते हैं 10, 10 और 12 होंगे 22, 22 और 24 होंगे 46, 46 और 38 होंगे 84, 84 और 16 होंगे 100। तो यहाँ पर 50 से अधिक इसकी संचयी बारंबारता आ जाएगी 100। अब यहाँ पर 55 से अधिक, तो 55 से अधिक अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 55 से अधिक ये वर्ग अंतराल हैं और इनकी बारंबारताएं हम जोड़ देंगे। अब तो यहाँ पर 8 55 से अधिक कहा गया है यहाँ पर, तो 8 और 12 होते हैं 20, 20 और 24 होते हैं 44, 44 और 38 होते हैं 82, 82 और 16 होते हैं 98। तो ये आ गई हमारी 98 संचयी बारंबारता 55 से अधिक के अंतर्गत। ये क्रमित युग्म आते जा रहे हैं, 50, 100, 55, 98 ये क्रमित युग्म आ रहे हैं। अब हम 60 से अधिक देखेंगे। तो 60 से अधिक यहाँ पर ये वर्ग अंतराल हैं यहाँ पर। तो 60 से अधिक के अंतर्गत हम 12 को जोड़ेंगे, 24 को जोड़ेंगे, 38 को और 16 को। तो 12 और 24 होते हैं 36, 36 और 38 होते हैं 74,
74 और 16 होते हैं 90। तो यहाँ पर 60 से अधिक, यहाँ पर इसकी संचयी बारंबारता 90 आ गई। अब 65 से अधिक, तो यहाँ पर 65 से अधिक में हम 24, 38 और 16 को जोड़ेंगे। तो 24 और 38 होते हैं 62। 62 और 16 को जोड़ेंगे हम तो होंगे 78। तो यहाँ पर 65 से अधिक, इसकी संचयी बारंबारता आ जाएगी 78। अब यहाँ पर 70 से अधिक, तो 70 से अधिक देखेंगे हम तो 70 से अधिक के अंतर्गत 38 और 16 को जोड़ेंगे। तो 38 और 16 जोड़ेंगे तो आएगा 54। तो 70 से अधिक, इसकी संचयी बारंबारता आ जाएगी 54। और जो अंतिम है यहाँ पर निम्न सीमा 75 से अधिक, तो यहाँ पर 75 से अधिक में अकेला ये 16 बचेगा। तो 75 से अधिक के अंतर्गत जो संचयी बारंबारता है वो 16 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने सारणी बना ली। अब हम यहाँ पर इसी सारणी को हम डिट्टो ग्राफ वाले पेज में उतार देंगे। क्रमित युग्म आ गए 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16 ये क्रमित युग्म आ गए हैं। अब हम इस सारणी को ज्यों कहते हैं ग्राफ वाले पेज में उतार देंगे। तो हम इस सारणी को हमने यहाँ पर ज्यों कहते हैं बिल्कुल उतार दिया है, यहाँ पर इस प्रकार इस ग्राफ वाले पेज में। तो यहाँ पर अब हम इस सारणी की सहायता से खींच देते हैं तोरण को। तो यहाँ पर ग्राफ में हम एक्स अक्ष लेंगे क्षैतिज। तो यहाँ पर हम इस बिंदु से लेंगे एक्स अक्ष लेंगे इस तरफ क्षैतिज, और एक्स अक्ष पर लिखते हैं हम निम्न सीमाएं जो 50, 55, 60, 65, 70, 75 ये निम्न सीमाएं हैं। ये यहाँ पर इस तरह ये क्षैतिज एक्स अक्ष पर लिखेंगे। और संचयी बारंबारता है वो हम लिखेंगे ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर ये खींच दिया हमने, क्षैतिज खींच दिया एक्स अक्ष, ये यहाँ पर बिंदु 0 है, और हमने ऊर्ध्वाधर खींच दिया हमने वाई अक्ष। अब हम यहाँ पर सुविधा अनुसार एक्स अक्ष पर ये निम्न सीमाएं अंकित कर देते हैं हम। तो यहाँ पर 50 से ही हम लिख देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ब्रेक। यहाँ पर एक्स अक्ष को यहाँ पर हम 5-5 के अंतर से, इस ब्रेक का मतलब ये है कि 5-5 के अंतर से हम लिखते आए हैं शुरुआत से ही। तो 50 से अब हम सीधा 55 लिख देते हैं यहाँ पर 60, यहाँ पर 65, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 75। ये हमने जो निम्न सीमाएं हैं वो लिख दी हम। यहाँ पर दर्शा देते हैं निम्न सीमाएं, इस प्रकार की हमने क्षैतिज लिख दी। अब हम संचयी बारंबारता को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 100 तक है संचयी बारंबारता, 0 से लेकर 100 तक के अंतर्गत है। तो हम 10-10 के अंतर पर यहाँ पर वाई अक्ष पर बिंदु दर्शा देते हैं। तो 0 से यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 100। तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर के 100 तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक यहाँ पर संचयी बारंबारता के लिए वाई अक्ष पर हमने ये बिंदु 10-10 के अंतर पर दर्शा दिए। यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ऊपर की ओर हमें संचयी बारंबारता को लिखना है।
अब हम यहाँ पर क्रमित युग्म देखेंगे तो 50 से अधिक, तो यहाँ पर 50 से अधिक, यहाँ पर ये बिंदु 50 है और हम संचयी बारंबारता में देखेंगे हम 100, तो संचयी बारंबारता में 100 ये रहा, तो हम इस तरफ से क्षैतिज चलेंगे तो यहाँ पर आएगा वो बिंदु। नीचे से हम 50 जो निम्न सीमा यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पर चलते जाएंगे ये इस प्रकार, तो यहाँ पर बिंदु यहाँ पर आ जाएगा वो क्रमित युग्म, तो एक बिंदु ये मिल गया हमें। अब हम 55 से अधिक देखेंगे तो यहाँ पर निम्न सीमा देखेंगे 55, तो 55 निम्न सीमा देखेंगे और संचयी बारंबारता 98 देखेंगे, तो 55 में हम यहाँ पर ऊपर इस लाइन में चले जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऊपर की ओर इसी लाइन में चले जाएंगे, तो 98 यहाँ पर 100 से 2 पॉइंट नीचे होगा यहाँ कहीं पर, तो यहाँ से हम इस प्रकार चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वो क्रमित युग्म की 55,98। अब हम 60,90, तो 60 देखेंगे हम निम्न सीमा में, तो यहाँ पर 60 ये रहा और संचयी बारंबारता में देखेंगे हम 90, तो 90 ये रहा, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वो बिंदु 60,90। क्योंकि हम 60 में यहाँ से चलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो इस लाइन में चलते जाएंगे और इस तरफ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वो क्रमित युग्म। अब हम यहाँ पर 65 देखेंगे निम्न सीमा, तो 65 निम्न सीमा ये रही और 78 देखेंगे हम यहाँ पर संचयी बारंबारता, तो 70 और 80 इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पर 75, और 75 से 3 पॉइंट ऊपर चलेंगे तो यहाँ कहीं पर होगा 78, और यहाँ से हम इस प्रकार क्षैतिज चलते जाएंगे तो हमें 65 देखना है जो निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा में ये रहा 65, तो यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ वो बिंदु मिल जाएगा 65,78 क्रमित युग्म, तो ये मिल गया। अब हम यहाँ पर 70 जो निम्न सीमा है उसे देखेंगे और 54 देखेंगे संचयी बारंबारता में, तो 70 देखते हैं हम, ये रहा निम्न सीमा में 70, और 54 देखेंगे हम संचयी बारंबारता में, तो 50 से और 60, 50 और 60 के मध्य में होगा यहाँ पर 55, 55 से 1 पॉइंट यहाँ नीचे आएंगे तो 54 होगा, तो यहाँ से क्षैतिज हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा। 70 से यहाँ पर जो निम्न सीमा है हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे और इस 54 से हम क्षैतिज चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म। अब हम 75 देखेंगे निम्न सीमा, तो 75 निम्न सीमा ये रही और संचयी बारंबारता 16 देखेंगे, तो 10 और 20 के बीच में होगा 15, 15 से 1 पॉइंट 16, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलते जाते हैं तो ये रहा वो क्रमित युग्म 75,16। तो यहाँ पर अब हम मुक्त हस्त मृदु यानी कि बिना किसी स्केल की सहायता से हाथ से अब हम इन सभी क्रमित युग्मों को मिला देते हैं, तो यहाँ पर हम मिलाते हैं। अब तो ये खींच दिया हमने तोरण। अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण, और मैंने पहले ही बताया था कि जो अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण होगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और जो कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र या तोरण होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आप चाहें तो क्रमित युग्मों को भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर 50,
100, यहाँ पर 55,98, यहाँ पर 60,90, यहाँ पर 65,78, यहाँ पर 70,54 और यहाँ पर 75,16 क्रमित योग में ये दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।